सरकार की मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हार मानने वाली नहीं है। मामला है वक्फ बिल का। कांग्रेस पार्टी इस बिल के सख्त खिलाफ है। अब जब यह बिल 4 अप्रैल 2025 को अहले सुबह भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है, सरकार की मुख्य विपक्षी दल इसे कानूनन रोकने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वे इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि राज्यसभा में 13 घंटे की लंबी बहस के बाद वोटिंग हुई, जिसमें बिल के पक्ष में 128 वोट पड़ी रहे, वहीं विपक्ष में 95 मत पड़े। लोकसभा में यह बिल एक दिन पहले ही पारित हो गया था। कांग्रेस पार्टी इसे संविधान, अल्पसंख्यक अधिकारों पर एक हमले की तरह देखती है। इस बारे में कांग्रेस के तमाम नेता अपनी बात खुलकर कह चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बिल को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने कहा था कि इस बिल के जरिए संविधान की धाराएं अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन हो रहा है। यहां बता दें, संविधान में अनुच्छेद 25 भारत के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। कांग्रेस का कहना है कि संसद में नया नया पारित हुआ वक्फ बिल इन दोनों अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बहस के दौरान इस बिल को असंवैधानिक बताया। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। उन्होंने भी संविधान के अनुच्छेद 26 के उल्लंघन का मामला उठाया। उनका कहना था कि यह बिल संविधान के मुताबिक धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह से एक समुदाय के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता और अपने संस्थानों को चलाने की स्वायत्तता को सरकार के दबाव में छीन लिया गया और कम कर दिया गया, वह असंवैधानिक है। उन्होंने राज्यसभा में इस बिल के पारित होने के बाद सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस बिल के बारे में लोगों को आगाह करने में सफल रही, इसके कहराव पक्षों को उजागर कर सकी। यह कांग्रेस की नैतिक जीत है। उन्होंने इस पर आगे कहा कि यह बिल भले ही पारित हो गया हो, पर सरकार की जीत इस पर बहुत संकीर्ण है। उन्होंने बिल की आलोचना करते हुए इसे सरकार की ओर से धार्मिक स्वतंत्रता और समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करने का प्रयास बताया। वक्फ बिल के दोनों सदनों में पारित होने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ संकेत दिए कि कांग्रेस इस बिल के खिलाफ न्यायपालिका जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सत्ता पक्ष ने बहुमत का दुरुपयोग किया और यह विधेयक थोप दिया गया। अगर इसे चुनौती दी जाती है तो इसकी बहुत संभावना है कि न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों सदनों में बिल पास होने के पास अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने अपने पोस्ट में इस पर खुशी बताते हुए कहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल और मुसलमान वक्फ रिपील बिल का पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इससे विशेष रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर हैं, जिससे उन्हें आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है। कांग्रेस प्रधानमंत्री के इस दावे को धोखा और साजिश करार दे रही है। गौरतलब है कि इस बिल के खिलाफ कांग्रेस का खुला विरोध साफ नजर आया है। कांग्रेस के नेताओं ने इसे सार्वजनिक रूप से संसद से बाहर भी जीवित रखने का संकल्प लिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बिल को मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों व संपत्ति अधिकारों को छीनने का हथियार करार दिया था। एक दिन पहले इस बिल के लोकसभा में पारित होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बिल की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर इसे अन्य समुदायों के खिलाफ भी नजीर बनने की चेतावनी दी, साथ ही जनता को इसके खिलाफ एकजुट करने का संकेत दिया। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का प्रयास बताया।
बहरहाल बिल के प्रतिरोध में संसदीय हार झेलने के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी समय कोर्ट का रुख कर सकती है। इस बिल को संवैधानिक चुनौती दे सकती है। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.